अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कमेंट, आपका जो वैल्यूएबल आपकी ये फीडबैक है, ये हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम उसी को मद्देनजर रखते हुए अपनी वीडियोस को करते हैं, अपना एनालिसिस को फिर रिफ्रेश करते हैं। बाद दफ़ा हमसे गलती हो जाती है। पिछले 1-2 वीलॉग के अंदर वो थोड़ा सा एक नाम की गलती हुई और एक वोट्स के हवाले से, बताने के हवाले से गलती हुई, तो वो मैंने कमेंट में हमने बता दिया था उस वीडियो के अंदर, वो हमसे गलती हुई थी। तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा कोशिश करेंगे इस तरह की चीज़ ना हो। तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर कोई अगर मसला आ रहा है, शेयर कीजिए। हमने ये टारगेट रखा हुआ है इलेक्शन तक हमारे जो चैनल है उसके 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। अभी 3200-3300 के करीब तकरीबन हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपका ताउन रहा तो हम इसमें कामयाब रहेंगे। आज जो हम जिला करेंगे पंजाब का जिला हाफिजाबाद। जिला हाफिजाबाद में एमएनए की पिछली दफा भी एक ही सीट थी, इस दफा भी एमएनए की एक ही सीट है। हाफिजाबाद के अंदर रिवायती तौर के ऊपर 2 खानदान हैं जिनकी हमेशा से पॉलिटिकली मुखालफत रही है। यहाँ पर भट्टी खानदान और उसके बाद यहाँ पर तारड़ खानदान। यहाँ पर अफजल हुसैन तारड़ जो है वो तारड़ फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रुप को, एक धड़े को। और यहाँ पर मेहदी हसन भट्टी जो है वो यहाँ पर दूसरे धड़े की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वो खुद यहाँ पर पहले इलेक्शन लड़ते रहे, अब उनके बाद उनकी औलाद जो है वो भी इसी सिलसिले को जारी रखे हुए है। पिछली दफा की अगर हम बात करें 2018 के अंदर, इस सीट के इसका जो नंबर था वो 87 था पिछली दफा। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत अली भट्टी ने 1,65,000 वोट लिए थे और वो कामयाब हुए थे। और इन्होंने हराया था मुस्लिम लीग नून की सारा अफजल तारड़। ये अफजल हुसैन तारड़ की बेटी हैं। साबिक सदर जो तारड़ साहब थे, रफीक तारड़ साहब, ये उनकी बहू है। उन्होंने यहाँ पर 1,56,000 वोट लिए थे। और तीसरे यहाँ पर जो उम्मीदवार थे भट्टी खानदान के ही थे, साबका एमएनए, उन्होंने टीएलपी के प्लेटफॉर्म के ऊपर टिकट इलेक्शन लड़ा था, लियाकत अली भट्टी साहब, उन्होंने यहाँ पर 44,000 वोट लिए थे। तो इस तरह ये पिछले 3 इलेक्शंस के अंदर सारा अफजल तारड़ और शौकत अली भट्टी आपस में मद्दे मुकाबले रहे। 2008 में, 2013 में और 2018 में। 2008 और 13 में यहाँ पर सारा अफजल तारड़ मुंतखब हुई दोनों इलेक्शंस के अंदर। लेकिन ये 18 का पहला इलेक्शन था कि 3 टेन्योर के बाद, 3 इलेक्शंस के बाद यहाँ पर मेहदी हसन भट्टी के बेटे शौकत अली भट्टी को यहाँ पर कामयाबी हासिल हुई। अब जो 24 का इलेक्शन है, शौकत अली भट्टी के, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल छोड़ा नहीं है, वो डटे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो सारा अफजल तारड़ को ही यहाँ पर दोबारा से टिकट जारी किया है मुस्लिम लीग नून ने। यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली ये हुई है। अच्छा, पहली बात यह है कि यहाँ पर जो जिसको कहते हैं कि हल्का बंदी जब तब हुई है, उसमें हाफिजाबाद का कुछ एरिया जो है आबादी, उसको गुजरांवाला के एक हल्का NA81 के साथ शामिल कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जिस हिसाब से एमएनए के टिकट्स बनते हैं, 10.5 लाख की आबादी के ऊपर एक एमएनए, ये इलेक्शन कमीशन का एक फार्मूला है, पॉपुलेशन जितनी होती है सेंसस के मुताबिक, उस अंदाज में फिर वो फार्मूला बनाया जाता है। तो यहाँ पर आबादी उतनी ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए कुछ आबादी उसकी गुजरांवाला के अंदर शामिल कर दी है। तो इसलिए कुछ लोग इसको सरकटा जिला भी कहते हैं कि इसका जो ऊपर सर है एक हिस्सा, वो गुजरांवाला के पास चला गया है। सारा अफजल तारड़ को भी इसके ऊपर बड़े खदशात थे, उन्होंने पिटीशन भी दायर की थी, लेकिन वो मामला हल नहीं हुआ था। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट अब फैक्टर है वो पहली बात तो ये कि लियाकत अली भट्टी ने कागजात नामजदगी जमा कराए यहाँ पर, लेकिन उनके यहाँ पर मुस्तरद हुए, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन हर बंदे के यहाँ पर हुए। लेकिन यहाँ पर एहतियातन मेहदी हसन भट्टी ने अपनी बेटी अनीका भट्टी, उनके भी यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए थे। मेरा अपना ये ख्याल है यहाँ पर इस दफा शेख शौकत अली भट्टी
الیکشن نہ لڑے. یہاں پر انیکا بھٹی جو ہے وہ مہدی حسن بھٹی کی بیٹی، وہ شاید اس دفعہ مقابلہ کرے، لیکن ابھی یہ بھٹی خاندان کے اندر طے ہونا باقی ہے. لیاقت علی بھٹی جو ہے یہ چچا ہے شوکت علی بھٹی کے، مہدی حسن کے بھائی ہیں. یہ بھی 2 دفعہ MNA منتخب ہوئے. پچھلی دفعہ یہ بھٹی خاندان کے مخالف کھڑے تھے. انہوں نے TLP کے نشان کے اوپر الیکشن لڑا اور 44,000 ووٹ لیے تھے. اب یہ لیاقت علی بھٹی جو ہے یہ سارا افضل تارڑ گروہ میں شامل ہو گئے. ایکچولی وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ وہاں پر ایک MPA کے ٹکٹ کے اوپر راضی ہو گئے ہیں. مسلم لیگ نون ان کو وہ ٹکٹ جاری بھی کر رہی ہے. تو اس لیے یہاں پر لیاقت علی بھٹی کا مسلم لیگ نون کے کیمپ میں جانا، افضل تارڑ گروپ میں جانا، سارا افضل تارڑ کی حمایت کرنا، اس سے شوکت علی بھٹی یا مہدی حسن بھٹی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اب یہاں پر کیونکہ جو MPA پہلے یہاں پر موجود تھے مامون تارڑ، وہ یہاں پر پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ IPP کے اندر ہیں آج کل. پھر اس کے بعد یہاں پر بھٹی خاندان اب کمپین بھی زیادہ بہتر انداز میں نہیں کر پا رہا. جو مسائل ہیں اس کے، مہدی حسن بھٹی نے گو کے کہا ہے کہ میرے 8-9 بیٹے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے اوپر قربان ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں چھوڑیں گے اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو یہ بھی ممکن ہے جب ابھی ٹکٹس کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس میں ہو سکتا ہے مہدی حسن بھٹی صاحب خود یہاں پر الیکشن کمپین کریں، کیونکہ باقی لوگوں کو تھوڑا مشکلات کا سامنا ہے. ابھی تک کے مطابق یہاں پر جو ضلع حافظ آباد ہے، پچھلے الیکشن کی بنسبت یہاں پر مسلم لیگ نون کی پوزیشن کچھ بہتر ہے. صرف اور صرف 2 بنیادی فیکٹر ہیں: لیاقت علی بھٹی ان کا مسلم نون میں شامل ہو جانا، پھر ایک MPA مامون تارڑ ان کا IPP میں شامل ہو جانا. ان 2 وجوہات کی وجہ سے میرا انالیسس یہ ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے. کنفرم جیت نہیں ہے لیکن یہاں پر برتری ضرور حاصل ہے. انشاءاللہ اس ضلع کے اندر کوئی بھی نئی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ.